Jagdish has a field in the shape of right angle triangle AQC. AQC right angle triangle है यहाँ पर. He wants to leave space in the form of square PQRS. PQRS is a square inside field for growing wheat and remaining for growing vegetable. एक स्क्वायर में क्या है, वीट ग्रो करना चाहता है और जो बाकी बचा हुआ स्पेस है वहां पर वेजिटेबल. ओ ओरिजन है, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्यू के गिवन है. पी क्यू आर एस बी अ स्क्वायर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस. आर एंड एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. पहले तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर सारी क्या होती हैं, इक्वल. तो साइड पी क्यू की लेंथ आपके पास क्या आएगी, साइड पी क्यू की लेंथ, चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और चाहे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ओरिजिन के 200 इधर है और ओरिजिन के 200 इस साइड है, तो टोटल हो गया 400. नहीं आपने ऐसा करना तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो. साइड पी क्यू जो है वो है 400 यूनिट्स. 400 यूनिट्स ये साइड आ गई. अब हमें आर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. सारी साइड्स ही इक्वल होंगी, ये भी 400 होगी. एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा. एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इसका 200 ही होगा. और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 400. और यहाँ एस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका -200 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये यहाँ 0 है, 400 ये लेंथ है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा. 400 हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर हमें पता चल गई थी. एक्स कोऑर्डिनेट यहां से पता लग गया -200 और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये लेंथ 400 है, ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ तो 0 ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना होगा, 400 होगा. अब देखो सेकंड क्या है, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड. तो साइड कितनी है, 400 है, 400 इंटू 400, साइड स्क्वायर हो गया. तो ये स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे हम. एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया. आगे लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर. पी आर के हमें लेंथ चाहिए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो. आर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं 200 400. तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, 200 प्लस 200 400 स्क्वायर प्लस 400 माइनस 0 400 स्क्वायर. अब देखो आपको पहले भी बताया था कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, √2a के. ये 2a स्क्वायर हो गया तो यहां से हम डायरेक्ट इसे √2a, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, √2 400 या 400 √2 लिख सकते हो आप इसे. ठीक है, सॉल्व करके कर लो तब भी यही आएगा. डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो. हाँ जी, थर्ड पार्ट बेटा, S डिवाइड CA इन K/1 फाइंड K. अब पहले देखो S जो है वो CA को K/1 में डिवाइड कर रहा है. हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है, बट हमें ये पता है कि C लाइज ऑन x एक्सिस. x एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. y कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0. C का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा. अब CA को K/1 में डिवाइड कर रहा है और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 200 800. K/1, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ. K अब क्या बनेंगे, K इंटू 200 200K 1 इंटू x बाय K प्लस 1 और यहां से K इंटू 800 प्लस 1 इंटू 0 बाय K प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएंगे, S के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -200 400. तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लो. 800K बाय K प्लस 1 इज इक्वल टू 400. जब हम इसे सॉल्व करेंगे 400K प्लस 400K इज इक्वल टू 400, तो K आपके पास 1 आ जाएगा. अब यहाँ K1 पुट करके आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, बट हमसे सिर्फ K पूछा है. थैंक यू.